ये जो पाखंडी बाबा है सूरजपाल बाबा, उसने तो हमारे भोले बाबा, हमारे आराध्य को भी बदनाम कर दिया। इनके आश्रम पे योगी का बुलडोजर कब गिरेगा? डर गए होंगे क्या? ये खुद ही माया से मुक्त नहीं होते। ये चेली को लेके घूमते हैं, रात में थक जाते तो चेली को प्रेमिका बनाते। अंधविश्वास फैलाना, बॉडी मसाज तक बाबा करवाता है। तमाचा लगे ये रंगीला बाबा पर, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। तो चेली चाहिए, चेला कम चेली ज्यादा। महिलाओं का शोषण भी करते हैं, चेली लोग भी कमाल की है। अब चेला तो दाद देना पड़ेगा। 121 लोगों की जाने गई है, कोई मजाक नहीं है। और अभी तक यूपी पुलिस ने एफआईआर नहीं किया है। 121 मौत की जिम्मेवारी बाबा पे होनी चाहिए। एक सिगरेट पीने वाला बाबा को मैंने देखा कि सिगरेट पीते और धुआं फूंक के आशीर्वाद देते हैं। क्यों ना इस बाबा को ही वहीं पर बाबागिरी, इसका जूता मार तो के भाग दिया जाए। नया खुलासा सामने आया है कि देखिए कई बार जेल भी जा चुका है। तो आपको क्या अंधविश्वास फैलाने के नाम पे अपनी भतीजी का शव 2 दिन तक इसने अपने घर पे कैद करके रखा था कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा। देखिए तो जूता खाने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को तो पकड़ के जूता मारना चाहिए। जितने भी बाबा है उन्होंने दुकान खोला हुआ है। अगर इसमें शक्ति होती तो ये 121 को बचा देता। ये क्या देता कि नहीं आज भगदड़ होने वाला है, हम नहीं जाएंगे। देखिए इस दृश्य में कुछ झलके मैं दिखाऊंगी, भीड़ देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसे भीड़ को देख के। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, जिसने हमारे आराध्य का नाम ले लिया, वो अभी तक फरार है और यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और ऐसे कारनामे, ऐसे राज अब उसके खिलाफ सामने आ रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं। जी हां, 121 मौतों का गुनहगार और अभी तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आखिर कौन बचा रहा है उसे? कहा जाता है कि वो दान नहीं लेता है। अगर दान नहीं लेता है तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आ गई? बाबा रंगीला भी है, जी हां, बॉडी मसाज करवाता है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और आज हर एक राज खोलेंगे पाखंडी बाबा का। और राज खोलने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पाखंडी बाबा है सूरजपाल बाबा, उसने तो हमारे भोले बाबा, हमारे आराध्य को भी बदनाम कर दिया, उनका नाम ले लिया। और हरकतें कैसी कैसी हैं? 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, अंधविश्वास फैलाना, खुद पहले दूध से नहाना और कहना कि वो जो जब दूध से नहाता है उस मेरे चरण से जो दूध गिरेगा उसका प्रसाद बनाना, और जो चरण में धूल है वो लगा लोगे तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा। अंधविश्वास फैलाना, बॉडी मसाज तक बाबा करवाता है। देखिए ऐसे बाबा को तो पहले सामने लाना चाहिए। जो शिक्षित लोग है उसके मुंह पे 2-4 तमाचा लगे ये रंगीला बाबा पर, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। और सुधरते सुधरते ये लोग 100 करोड़ के मालिक बन जाते हैं। जैसे आप अभी तक तो मात्र 100 करोड़ की बात सामने आई, अभी ना जाने और कितने करोड़ होंगे। हम पहली बार सुने हैं कि दूध से नहाएगा तो मतलब तू भोले शंकर। हाँ। मतलब तू के भोले शंकर। जानते हैं होता क्या है ना कि जो अशिक्षित समाज में जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं, तो इनके जो चेला चपाटी जिसको कहते हैं, चेली रखते हैं, चेली वो चेली जो खुद 5,000 10,000 में काम करने वाली चेली को रखते हैं कि जाके मुर्गा फंसा। और ये लोग मुर्गा कहाँ फंसाने का काम करते हैं? गांव देहात में। ये सुदूर इलाके में जाते हैं, वहां जा करके उनको समझाते हैं, अच्छा आप गरीब हैं, अमीर हो जाइएगा, बाबा के शरण में आइएगा, बाबा का खीर खाइएगा, बाबा अगर खेखार भी फेंक देता है तो वो खा लीजिएगा, तो आप तो रातों रात अमीर हो जाइएगा। और इन्हीं गरीब के पैसे से ये 100 करोड़ 2,000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं। और फिर ये रंगीले भी होते हैं। इनको महिलाओं के आसपास इनको चेली चाहिए, चेला कम चेली ज्यादा। महिलाओं का शोषण भी करते हैं, उसको कुछ पैसे का प्रलोभन देते हैं। चूंकि देखिए भारत में कहीं ना कहीं गरीबी है तो लोग, और ये कोई नया उदाहरण का फायदा उठाते, कोई नया उदाहरण नहीं है ना बबीता जी। एक रामपाल बाबा थे,
बहुत पुरानी बात है, मुझे अभी याद आ रही है। और वो भी शायद दूध से नहाते थे और खीर बनता था, खीर के रूप में प्रसाद बनता था, और बहुत मशक्कत करनी पड़ी, उन जेल जाना पड़ा। हाँ, और पुलिस प्रशासन पे उन लोगों ने बमबारी भी की थी। तो देखिए ज्यादा दूर नहीं है, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आप आसाराम बापू जी को देख लीजिए, निर्मल बाबा। निर्मल बाबा जो समोसा खाया तो चटनी नहीं खाओगे तो आशीर्वाद वही रुक जाता है, कृपाइये रुक जाता है। हाँ। बाबा मैं तो ट्रेन में बैठी थी, चेली लोग भी कमाल की है। हाँ। अब चेला तो दाद देना पड़ेगा। चेला चेली भक्त बन के आते हैं, लोगों को बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। कहते बाबा मैं ट्रेन में बैठी थी बाबा, मेरे पास पैसे नहीं थे बाबा, तो मैंने क्या किया, मैंने आपका अब टीटी मेरे पास आ गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं आपके दर्शन के लिए आ रही थी, मेरे अब क्या होगा, तो मैंने बाबा आपका नाम लिया और फिर टीटी ने मुझे बैठने की इजाजत दे दी। ये मतलब क्या सीन, क्या फिल्म, क्या हीरो हीरोइन, सब फेल। लो समोसा खाओ कृपा। हाँ, तो कहेगा अच्छा बाबा कृपा रुकी हुई है, तो बोला भाई कृपा कहाँ, तो क्या खाए थे, तो समोसा। अच्छा चटनी वहीं रह गई, चटनी खाओ तो कृपा बन जाएगी। बताइए, फिर किसी से कहता कि पर्स में पैसे नहीं रखने चाहिए, दसवंत का हिस्सा देना होगा कमाई का। मतलब देखिए इन लोगों के करतूतों पे हंसी आ रही है, लेकिन ये हंसी नहीं है, गुस्सा है। गुस्सा एक और बाबा थे जो महिलाओं के साथ कृष्ण भगवान की तरह नहाने का काम करते थे, एकदम नदी में। 121 लोगों की जाने गई है, कोई मजाक नहीं है। और अभी तक यूपी पुलिस ने एफआईआर नहीं किया है। कौन बचा रहा है उन्हें? ये उनका प्रभुत्व बचा रहा है, पैसा बचा रहा है, जो कनेक्शन है पैसों के बदौलत वो बचा रहा है, या इनका कास्ट बचा रहा है जो पिछड़े समाज से ये बाबा आता है, अपने आप को या ओबीसी कैटेगरी से आता है। तो बचा कौन रहा है? और अगर बचा रहा है तो वो भी दोषी क्यों नहीं है? बिल्कुल 121 मौत की जिम्मेवारी बाबा पे होनी चाहिए। आप जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो चंद पैसे के लोभ में, इन लोगों का फीस भी देखिए, छोटा मोटा फीस नहीं होता है भाई, 10 लाख 15 लाख, मतलब हीरो हीरोइन से कम नहीं होते हैं। बस वहां बैठ गए और बाबा मेरा घर कैसे चलेगा। और बेवकूफ वो समाज जो कि उनको लगता है कि हम बाबा के पास जाएंगे तो मेरा घर पक्के का हो जाएगा, मेरी बेटी की नौकरी लग जाएगी, मेरा बेटा अच्छे सरकारी नौकरी कर लेगा, मेरी बेटी अगर कोई पुरानी बीमारी दूर हो जाएगी, बाल बच्चा नहीं है तो उसको बाल बच्चा हो जाएगा। इस तरीके का ढोंग, इस तरीके का चक्र चाल, और ये हर धर्म में, और कहीं ना कहीं बबीता जी ये हर धर्म में बिल्कुल ये फैलता जा रहा है। और ये और प्रचारित कैसे होता है कि भाई कुछ पैसे हम किसी टीवी चैनल को खिला दे और वो धीरे धीरे प्रचार करना शुरू कर देता है, कुछ सोशल मीडिया, कोई यूट्यूब चैनल प्रचार करना शुरू करते हैं और धीरे 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 वो चमत्कारी बाबा हो आप यकीन नहीं करेंगे, जब अच्छा, निर्मल बाबा थे ना तो उनका हर चैनल पे एक ऐड आता था। बिल्कुल। अच्छा, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया देख रहा था, वहां पे एक सिगरेट पीने वाला बाबा को मैंने देखा कि सिगरेट पीते और धुआं फूंक के आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल, हम लोग तो नहीं जानते, ऐसे बाबाओं से दूर रहना चाहिए। हम तो इतना ही कहेंगे। लेकिन हाँ, जो मौतें हुई वो तमाम बच्चे अनाथ हो गए। एक छोटा बच्चा हमने देखा, वो बच्चा अपनी माँ के बगल में बैठा हुआ था, उसकी माँ मरी हुई थी। अच्छा, वो दृश्य हम दिखला भी नहीं सकते हैं। देखिए इतना विभत्स दृश्य है, वो नजारा था कि हम दिखला नहीं सकते हैं, या हम कहिए कि हम खुद नहीं देख पाए। बबीता जी ईमानदारी से कहिए नहीं देख पाए। वो विजुअल क्रॉस कर रहा था, मैंने अपनी नजरें हटा ली। बिल्कुल वो देखने लायक नहीं थी। जिस तरीके से हताश लोग थे, अपने परिजन को ढूंढ रहे थे, क्यों ना इस बाबा को ही वहीं पर बाबागिरी, इसका जूता मार के निकाल दिया जाए। भाग गया जिस तरीके से प्रशासन जिम्मेवार है। जो रिपोर्ट सामने आई है, भगदड़ क्यों मची? यही प्रसाद लेने के लिए भगदड़ मची है। और जिला प्रशासन के द्वारा इतनी संख्या में आने का अलाउ नहीं था, लेकिन जब उतनी संख्या में लोग आए तो क्यों नहीं प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया? क्यों नहीं वहां पुलिस की एंट्री थी? कई सवाल है। बिल्कुल कई सवाल है। क्या बाबा सिर्फ अपना साम्राज्य चलाना चाहता है? ये बहुत बड़ा। और एक चीज और फैक्ट जो सामने आया है, नया खुलासा सामने आया है कि देखिए कई बार जेल भी जा चुका है।
तो आपको क्या अंधविश्वास फैलाने के नाम पे अपनी भतीजी को का शव 2 दिन तक इसने अपने घर पे कैद करके रखा था कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा। अंधविश्वास फैलाने के नाम पे ये जेल भी जा चुका है। और अभी जो ताजा मामला सामने आया है कि कई लोगों की जमीन इसने कब्जा कर रखी है। आपको याद होगा बिल्कुल, ये लोग धीरे धीरे अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं। पहले वो घर से निकलते हैं, फिर 4 लोगों को जोड़ते हैं, 4 लोग 10 लोगों को जोड़ता है, और वो संपन्न घर को छूते नहीं है। वो जानते हैं कि 150 करोड़ की आबादी है, जिसमें 50 करोड़ घर में तो हम एंट्री कर लेंगे, और वो 50 करोड़ घर गरीबों का होता है, जहां लोग अंधविश्वास को अपनाते हैं, झाड़ फूक पे विश्वास करते हैं। जिस तरीके से लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, झाड़ फूक पे भी विश्वास होता है। और ये भोले बाबा बनकर अपना नाम बदल कर भोले बाबा बन जाते हैं। इनको लगता है कि अच्छा एक वीडियो सामने आया जिसमें ये अपने आप को विष्णु का अवतार बता रहा है। तो भाई ऐसा आदमी को विष्णु का अवतार कहिएगा तो अब विष्णु भगवान कहाँ जाएंगे? अच्छा लेकिन देखिए, ये तो जूता खाने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को तो पकड़ के जूता मारना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं? अरे आपको तो किसी भी बिल में हो, आप योगी हैं, योगी बाबा आपको लोग कहते हैं, किसी भी बिल में ये बाबा घुसा क्यों नहीं चल पा रहा? सवाल तो यही है, क्यों नहीं गिरा रहे? आपको याद होगा आश्रम पे योगी का बुलडोजर कब गिरेगा? डर गए होंगे क्या? अगर नहीं होता है तो सवाल है क्या पे तो बुलडोजर क्या वोट बैंक डरा रहा है क्या? ऐसा भी हो सकता है। विपक्ष भी गिरफ्तारी की मांग नहीं उठा रहा है। मायावती को छोड़ के समाजवादी पार्टी ने भी गिरफ्तारी की मांग नहीं की है। यानी कहीं ना कहीं वोट बैंक आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो महसूस हो रहा है। लेकिन प्रशासन से उम्मीद है कि भाई बुलडोजर तो गिरवा दीजिए। आप बुलडोजर हर जगह गिरवाते, बुलडोजर नाम से फेमस है। ये तो जूता खाने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को तो पकड़ के जूता मारना चाहिए। और देखिए वहां का प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ है? माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं? प्रशासन से उम्मीद है कि भाई बुलडोजर तो गिरवा दीजिए। आप बुलडोजर हर जगह गिरवाते, बुलडोजर नाम से फेमस है, बुलडोजर बाबा लोग कहते हैं। तो ये बाबा को आप कब पटकनी देने जा रहे हैं? जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राम रहीम को पकड़ने के लिए पुलिस ने चक्रव्यूह की तरह रचना रची। दूसरी बात, उनकी भी प्रेमिका थी। बाबा माया से मुक्त नहीं होते। कुछ बाबा ऐसे हैं, कुछ बाबा ऐसे हैं, वो दूसरों को कहते हैं माया से मुक्त हो जाओ। ये खुद ही माया से मुक्त नहीं होते। ये चेली को लेके घूमते हैं, रात में थक जाते तो चेली को प्रेमिका बनाते हैं। तो ऐसे बाबा ही हमारे भारत में है। और कहीं ना कहीं भारत का के वो गरीब घर में अपना पैर पसार के, मजबूती से पैर पसार के रखे। और इसी का नतीजा ये है कि सरकार जो है वो डर रही है, पकड़ने से कतरा रही है। इन लोगों के प्रवचन में ये नेता लोग भी तो जाते हैं। एक बात बताइए, 50 करोड़ लोगों के बीच अगर वो उन्होंने पैर पसार लिया तो नेता की तो मजबूरी हो जाएगी ना। वहां 50 बाबा का इतना आदमी है, एक घर में आप 5 सदस्य हैं, तो 5 वोट तो आप क्या हो गया। उसके बाद आप समझ जाइए कि बाबा का अगर अपना वर्चस्व है एक गांव में पता होगा कि यहाँ 2000 बस्ती है, 2000 बस्ती में बाबा का फैन फॉलोइंग 2000 है, तो नेता कहाँ जाएंगे? बाबा के चरणों में गिरेंगे, पैर रगड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे। बाबा आपके चरणों में कुछ गिरा देते हैं। बाबा वोट दिलवा दीजिए बाबा। तो यही दिक्कत है। लेकिन बबीता जी, कई ऐसे भी लोग हैं जो डिवोशनल स्पीच देते हैं, जया किशोरी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ये नहीं कहते कि मैं कोई चमत्कार कर सकता हूं या मैं कोई चमत्कार कर सकती हूं। जो भी चमत्कार होगा आपके कर्मों के द्वारा होगा, जो भी लिखा होगा आप भगवान चमत्कार करेंगे। देखिए वो एक प्रचारक है, प्रेमानंद महाराज। आज मैंने उनका एक वीडियो देखा। उन्होंने कहा कि जितने भी बाबा हैं उन्होंने दुकान खोला हुआ है कि आप अगर बाबा को लाएंगे, बाबा को गाड़ी में बैठाइए, एसी में बैठाइए, फिर उनके बाद दरबार में ले जाइए, फिर बाबा का आशीर्वाद पाने तक आपको एक मोटा रकम खर्चा करना पड़ता है। क्या पहले के ऋषि मुनि
के लिए हमें पैसे खर्च करने वो तो पड़ते दान- होंगे, नहीं, वो तो वो सिर्फ- दान पे जीते थे। हाँ। यही बात बरसाने वाले बाबा ने कहा, दिल को इतना सुकून महसूस हुआ, और उनका जो छवि है वो अलौकिक है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि क्या लेके आए हो, क्या लेके वो जाओगे। कभी ये नहीं कहते कि मैं चमत्कार करूंगा, हाँ, जो भी करेंगे। वो कहते हैं कि उन्होंने दावा हाँ। किया, मेरी किडनी खराब है, अगर किसी बाबा में ताकत है तो मेरी किडनी को ठीक कर दे। मतलब अगर है हिम्मत तो आए, और मुझे डायलिसिस की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उनको डायलिसिस की जरूरत होती है। उन्होंने एक सत्य, ऋषि का काम क्या होता है, शुद्ध वातावरण, शुद्ध विचार लोगों में जी। प्रचार करना। हाँ, लेकिन जो जी। घटना घटी, उस घटना की निंदा हर बाबा को करनी चाहिए। महिलाओं को हमने देखा है इस तरीके से सोते हुए। महिलाएं तो बहुत कोमल होती है, वो तो अपने बच्चों के साथ जाती है कि आज बाबा का दर्शन हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन ये बाबा टाबा निकला। ये बाबा अगर इसमें शक्ति होती तो ये 121 को बचा देता, ये क्या देता कि नहीं आज भगदड़ होने वाला है, हम नहीं जाएंगे, तो ये तो खुद दूसरों का खाता है। तो ऐसे ऐसे लोग जो है इस बाबा को क्यों पूजते हैं? आज बाबा ने क्यों नहीं जिंदा किया? ये बाबा है ताबा, ये बाबा लोगों को, हम महिला को देख लिया, 4 महिला बाबा पैर में गिर गई, उसका चेली लोगों का काम बाबा के चरणों में गिरे, पैर में गिरे, और यही कारण है जो आज 121 लोग मर गए और लोग तमाशा देखते रह गए, और ये बाबा का ठेंगा कुछ नहीं बिगड़ा। जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं अपनाएगी, ऐसे बाबाओं पर लगाम नहीं लगाएगी, तब तक आज 121 मरा है, कल 525 मरेगा। जी बिल्कुल, भगवान ना करे, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि योगी जी देर नहीं कीजिए, बुलडोजर चलाइए। उनके जितने भी आश्रम है, हाँ। बुलडोजर से उन पर चढ़ाई कर दीजिए, और उनका बुलडोजर से उनका आश्रम ध्वस्त कर दीजिए। रंगीले बाबा है, बगल में एक नारी को भी रखे हैं दिखाने के लिए। बहुत जगह वर्जित है महिलाएं, शिवलिंग को छूती तक नहीं है, और ये बाबा अपने आप को बाबा बना करके अपने आप पे दूध डाल करके और लोगों को गंदा दूध पिला देते हैं, जिससे कि, और पूछूंगी मैं कि उन लोगों से, उन गरीबों से, कि गरीब तुम अमीर बन पाए इस बाबा के चक्कर में? कितने गरीब अमीर बन पाए? तुम लोगों ने अमीर तो जरूर बना दिया इस बाबा को, 4 रानियां रखने का पर मजबूर कर दिया, ऐसो आराम करते हैं, एसी गाड़ी में बैठते हैं। आप लोगों के वजह से ऐसे ऐसे बाबा हजारों करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं, और आप भिकमंगे के भिकमंगे ही रह जाते, गरीब के गरीब ही रह जाते। आपका दशा कभी नहीं सुधरेगा। यहाँ तक कि बदलिए अपने विचार को। और यहाँ तक कि जब आपकी जान जाती है तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। देखिए इस दृश्य में कुछ झलके मैं दिखाऊंगी, भीड़ देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसे भीड़ को देख के। क्या लगता है कि ऐसे भीड़, तो जरा दिखाइए, इन लोगों को समझाइए कि इस भीड़ में क्यों जाते हैं। आपका पति ही आपका भगवान है। ये ढोंगी बाबा भी किसी का पति होगा, जो बगल में बैठ करके मैडम बैठी है, उसको कमा कमा के लाके देता होगा, आपको नहीं देगा। झूठ मूठ का उसका गंदा दूध से नहाया हुआ जल पीजिएगा तो अपवित्र हो जाइएगा। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। देखिए इतनी आस्था जो आपके आराध्य हैं, जो आपके प्रभु हैं, उन पे दिखलाइए। हम तो कह रहे हैं, उनका चरण का अमृत पीजिए, शायद आपका दिन सुधर जाए। अच्छे कर्म कीजिए, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अपने आराध्य को पूजिए, उनका चरण का अमृत पीजिए, और ऐसे बाबाओं से बचिए। जो खुद अपनी माँ के कोख से जन्म लिया, वो भगवान कैसे बन सकता है? जानने की जरूरत है। अगर भगवान है तो 121 आदमी की जो आज मौत हुई वो फूंक के जिंदा कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी का परिवार गया, किसी के बच्चे गए, और कोई पति खो बैठा। चलिए, अगर हमारा ये थॉट, अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे बाबाओं से बचने की जरूरत है और इस बाबा पे कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, इसे सलाखों के पीछे होना चाहिए और योगी को बुलडोजर चलाना चाहिए, तो आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।